नाज़रीन ग्रामी, एक वक्त था जब फिल्मों, ड्रामों और कार्टून्स को सिर्फ तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और अब इनके जरिए गैर महसूस अंदाज में आवाम की ज़हन साजी की जाती है। इस ज़हन साजी के नापाक मिशन में सबसे बड़ा शिकार हमारे बच्चे हैं, जिनको मुख्तलिफ शैतानी कार्टून्स के जरिए ऐसे ऐसे सबक सिखाए जा रहे हैं जो इनकी तबाही का बायस बन रहे हैं। इन कार्टून्स में सबसे बड़ा नाम वॉल्ट डिज्नी के तख्लीक करदा मुख्तलिफ कार्टून्स का है, जो मुसलसल अपने शैतानी पैगामात बच्चों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, जिनकी वजह से चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 14 मुल्कों ने इन कार्टून्स पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम डिज्नीलैंड, जंगल बुक और दीगर बेशुमार मुतनाज़े कार्टून के मालिक की बात करें तो इसका नाम वॉल्ट डिज्नी था, जो खुद बहुत बड़ा शैतान का पुजारी था, जिसने अपना सबसे पहला कार्टून मिकी माउस के नाम से बनाया था, जो इसकी पहचान बना। लेकिन ये बात आज तक कोई नहीं जानता कि इस कार्टून का आइडिया इसके जहन में कैसे आया। इस कार्टून में भी बहुत से ऐसे पैगाम छुपाए गए थे जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ शैतान से था, और डिज्नी का मकसद भी यही था कि वो इन बेज़रर नजर आने वाले कार्टून्स की मदद से अपना शैतानी पैगाम बच्चों के जहन में उतार सके। इसलिए अक्सर कार्टून्स में आपने जादू को देखा होगा, और ये भी देखा होगा कि इन जादू वाले कार्टून्स को देखने के बाद बच्चे बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मार्क एलीट का अपनी किताब में कहना है कि वॉल्ट हॉलीवुड का डार्क प्रिंस है, यानी हॉलीवुड का शैतान है, और यही वो शैतानी पैरोकार है जिसने शैतानियत को कार्टून्स के जरिए टीवी पर मुतारिफ करवाया। दोस्तों, अगर आप डिज्नी वर्ल्ड के कार्टून्स में बनाए गए खुफिया और गलत पैगामात को देखें तो हमें डिज्नी के हर कार्टून में गंदगी से भरे मैसेज नजर आएंगे। जैसा कि इस सीन में आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ पर एक शेर आकर बैठता है, जिससे थोड़ी धूल उड़ती है, जिससे लफ्ज सेक्स लिखा जाता है। अब जरा सोचें कि जब बच्चे इस लफ्ज को बार बार देखेंगे तो इनके जहनों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह एक और सीन में चंद पहाड़ दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इन पहाड़ों को गौर से देखें तो हकीकत में ये पहाड़ औरतों के चेस्ट जैसे हैं। इसके अलावा अगर आप द लायन किंग मूवी के पोस्टर को देखें तो इस पर एक नंगी लड़की की तस्वीर बनाई गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बच्चों के कार्टून में एक नंगी लड़की का क्या काम है? इस सवाल का जवाब यही है कि ये कार्टून नहीं बल्कि शैतान का पैगाम है जो बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी पोस्टर में एक शेर को भी दिखाया गया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इस शेर की एक आंख नजर आ रही है और दूसरी बनाई ही नहीं गई। यानी इस तस्वीर की मदद से वाज़े तौर पर दज्जाल का पैगाम दिया जा रहा है, क्योंकि दज्जालियत का सबसे बड़ा निशान इसकी एक आंख है, जिसे आप अक्सर हॉलीवुड मूवीज में भी देखते रहते हैं। इसके साथ साथ डिज्नी की फिल्मों में वाज़े तौर पर माँ बाप की नाफरमानी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आप माँ बाप का कहना मानकर बोर हो जाओगे, लिहाजा सुकून चाहते हो तो अपनी मर्जी से जिंदगी जियो, वरना दुनिया में अकेले रह जाओगे। यही वजह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को कार्टून लगाकर दे देते हैं ताकि इनको कुछ वक्त मिल सके, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे कार्टून देख देख कर माँ बाप के नाफरमान बन जाते हैं, और दूसरी जानिब बच्चे बार बार कार्टून देखने की जिद करते रहते हैं, जिसके बाद ये कार्टून बच्चों के लिए एक नशा बन के रह जाता है। प्यारे साथियों, इसी तरह डिज्नी की एक और मशहूर कार्टून फिल्म जंगल बुक है, जो एक बरतानवी मुसन्निफ के नावल पर मुश्तमिल है, जो 1896 में शाया किया गया था। जंगल बुक ऐसी फिल्म है जो बच्चों में बहुत मकबूल हो रही है, और 1942 से 2018 तक इसको कमोबेश 25 मरतबा फिल्म या कार्टून की सूरत में पेश किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी मकबूल फिल्म है। अगर इस फिल्म के किरदारों का जायजा लें तो बुनियादी तौर पर यह फिल्म एक हिंदुस्तानी बच्चे मोगली के गिर्द घूमती है, जो जंगल में भेड़ियों के साथ पला बड़ा है। यह वाज़ेह है कि यह फिल्म हिंदुस्तानी बच्चे के गिर्द घूम रही है और जंगल भी हिंदुस्तान में है, लिहाजा इसी निस्बत से बच्चे का नाम मोगली है, जबकि इसको पालने वाली मादा भेड़िया का नाम रक्षा है। मोगली के दो दोस्त भी हैं, जिनमें सरे फहरिस्त बगीरा नामी एक तेंदुआ है, जबकि बिल्लू नाम का एक भालू भी मोगली का गहरा दोस्त है। इन तमाम किरदारों पर गौर कीजिए। तमाम किरदार मस्बत हैं, और इन तमाम मस्बत या अच्छे किरदारों के नाम हिंदुआना है, या इनकी जुबान में ये किरदार हिंदू हैं, जबकि फिल्म का विलन एक टाइगर है, और हैरत अंगेज तौर पर इसका नाम हिंदुआना नहीं है बल्कि इसका नाम मुसलमानों वाला है, यानी शेर खान। गोया कि फिल्म के तमाम अच्छे किरदार हिंदू हैं और फिल्म का सबसे बुरा किरदार या विलन मुसलमान है। क्या ये महज इत्तेफाक है? जब सारा माहौल हिंदुस्तानी है, तमाम किरदारों के नाम हिंदुआना है, तो क्या कहानी के विलन का नाम शेर सिंह, शेर भगत
शेरचंद या शेर राम नहीं हो सकता था? हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन दर हकीकत यहां बरतानवी राइटर ने 1857 की जंग आजादी को सामने रखा और मुसलमानों की किरदार कुशी के लिए इस कहानी के सबसे बुरे किरदार को मुसलमान के तौर पर पेश किया। इसी तरह 2016 में बनाई गई जंगल बुक में एक छोटा सा लेकिन इंतहाई अहम मंजर भी है, जो बज़ाहिर एक गैर मुतल्लिक और गैर अहम मंजर है, लेकिन दर हकीकत इस मंजर में हिंदुआना अकायद की भरपूर अक्कासी और तरवीज की गई है। मंजर यह है कि बगेरा मोगली को जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती की तरफ लेकर जा रहा है और एक जगह अचानक इनके सामने हाथियों का एक गौल आ जाता है। बगीरा फौरन अपना माथा जमीन पर टेकता है, यानी हाथियों को सजदा करता है और मोगली को भी ऐसा करने की तलकीन करता है और साथ ही सरगोशियों में मोगली को बताता है कि हमें इनकी ताजीम करनी चाहिए क्योंकि ये जंगल इन्हीं की वजह से बना है। सवाल ये पैदा होता है कि हाथियों को देखकर सजदा करना और ये कहना कि जंगल इन्हीं की वजह से कायम हुए हैं, इनका क्या मकसद है? दरअसल हिंदुओं के मुकद्दस देवताओं में एक गणेश भी है जिसका धड़ इंसान का और सर हाथी का है। दरअसल यहां हाथी को नहीं बल्कि गणेश को सजदा करने की तलकीन की गई है। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह एक और किरदार टार्जन है जो जंगल में पड़ा बड़ा है, मगर फर्क यह है कि मोगली एक बच्चा है जबकि टार्जन एक नौजवान है। मोगली को भेड़ियों ने पाला है जबकि टार्जन की परवरिश गोरिलों ने की है। अब जरा गौर कीजिए, टार्जन का किरदार जंगल में पला बड़ा है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है और वो सतर पोशी के लिए जानवरों की खाल इस्तेमाल करता है। वो एक भरपूर नौजवान है लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो क्लीन शेव है। इसकी न दाढ़ी है न मूंछ है, हत्ता कि कभी इसकी शेव तक नहीं बढ़ी। और आप किसी भी कार्टून, फिल्म या कहानी में टार्जन के चेहरे को देखें तो बिल्कुल ताजा शेव किया हुआ मालूम होता है, जबकि वो जंगल में रहता है जहां शेव बनाने और हजामत करने या बाल काटने का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर डिज्नी लैंड या हॉलीवुड की फिल्मों और कार्टून्स में आमतौर से बुरे किरदारों या डाकुओं की दाढ़ी होती है, जैसा कि पोपाय द सेलर मैन भी एक मारूफ अमरीकी कार्टून है। ये वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स के बैनर तले फिल्माया जा चुका है। इसमें भी विलन का किरदार दाढ़ी वाला है। इसी तरह डिज्नी लैंड के मशहूर कार्टून्स जैसे कि मिकी माउस वगैरह में अगर किसी डाकू का किरदार होगा तो उसको भी दाढ़ी में दिखाया जाएगा। क्या ये महज इत्तेफाक है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत बनाए जाते हैं। इस तरह ये दिखाया जाता है कि जो दाढ़ी वाले होते हैं वो बुरे होते हैं और वो डाकू होते हैं, इनका किरदार अच्छा नहीं होता, जबकि अच्छे लोग या हीरो हमेशा क्लीन शेव होते हैं। दोस्तों, ये खुफिया पैगाम होता है जो कहीं लिखा हुआ नहीं होता और ना ही फिल्म या कार्टून का कोई किरदार अपनी जुबान से ये बात कहता है, लेकिन फिल्म की कहानी का ताना बाना जिस तरह बनाया जाता है और बुरे किरदारों को मुसलमान या दाढ़ी वाला दिखाया जाता है, ये वो जहर होता है जो खामोशी से बच्चों और नौजवानों के जहनों में उंडेला जाता है। लिहाजा अपने बच्चों को कार्टून दिखाने से पहले इनका मनफी और मस्बत पहलू देख लिया करें। अल्लाह हमें ऐसे फितनों से दूर रखे। आमीन सुमा आमीन।